जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में आया, उसी के कार्यकाल में भारत में कई बड़े काम हुए। जैसे भारत का नक्शा जारी हुआ पहला, और जब नक्शा बनने लगा तो बहुत लोगों ने विरोध किया। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि काला जादू करेगा, ये करेगा, भारत का नक्शा बनवा रहा है। साथियों, भारत अफवाहों का देश है। यहाँ पे कब कौन सी अफवाह हो ये कोई नहीं जानता। जब भी कोई बड़ा काम होता है, कोई न कोई अफवाह हो जाती है, और होती भी है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोलता है, कोई न कोई घटना हो जाती है। इस समय देश में एसआईआर का माहौल गर्म है। अब माहौल गर्म है तो गर्म रहेगा भी। तो हम सोचने लगे कि जब भारत में गर्मियों में लोग सूट पहन के वीडियो बनाते हैं, तो ठंडियों में हम भी शर्ट पहन के वीडियो बनाएं। लोगों को लगे कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। इसीलिए हम जाड़े के कपड़े न पहन के रात में अपने के लिए वीडियो बनाएं। एसआईआर पे बात होगी स्पेशल। एसआईआर का जितना हवा खड़ा किया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। आप लोग ठीक से देखें, फार्म को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसे पढ़वा लें, नहीं तो जो आपके बीएलओ साहब हैं उन्हें सही सही जानकारी जितना आप जानते हैं बता दें। उसमें पहला चीज़ पूछता है आपका नाम। आपका नाम क्या है, आप अपना नाम उसमें लिखवा दें। उसके बाद आपके पिताजी का नाम पूछेगा, आप उसको लिखवा दें। माफ़ करना, हमने थोड़ी सी चूक कर दी। जो अति उत्सुकता और भावुकता बस अक्सर लोगों से हो जाती है। नाम के बाद आपका आधार संख्या मांगता है। आधार संख्या पूरी तरह से वैकल्पिक है। अब वैकल्पिक का मतलब समझ सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो, और अफवाहें भी पढ़े लिखे लोग ही उड़ा रहे हैं। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। जब आपका मोबाइल नंबर मांगेगा तो आपको मोबाइल देना है। फिर उसके बाद आपके पिताजी या अभिभावक का नाम। पिताजी और अभिभावक का नाम देने के बाद उनका ईपीआईसी नंबर देना होता है जो वोटर लिस्ट में होगा, क्योंकि पिताजी आपसे पहले के हैं। उसके बाद आता है आपकी माता जी का नाम। जब माता जी का नाम आप देंगे तो उनका भी ईपिक नंबर देना होगा। और इस स्थिति में फिर आता है पति या पत्नी का नाम, जो कि लागू हो तब। मान लीजिए जिसकी शादी नहीं है तो माता पिता से काम हो जाएगा या अभिभावक से काम हो जाएगा। कई केस ऐसे आते हैं कि बच्चा तो है लेकिन उनके माता पिता का नाम नहीं हो पाया और उनका ईपिक नंबर नहीं मिलेगा। तब आप दादा दादी या नाना नानी का वो नंबर, इतना तो मिल ही जाएगा अगर आप भारतीय हैं। और मैं समझता हूँ पिताजी, दादा, नाना, नानी या दादी, किसी का नाम तो 2003 के पहले होगा ही होगा। मान लिया पिताजी का कहीं से छूट गया, लेकिन दादा दादी का कहीं तो होगा, कहीं तो उन्होंने वोट दिया होगा। इतनी सी जानकारी भरने के लिए लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग नहीं हुई, अधिकारियों पे दबाव है। तो अधिकारियों पे दबाव होगा, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी ही, वो पढ़े लिखे लोग हैं। देश के टॉप ब्रेन को सेलेक्ट करके उन्हें नियुक्त किया जाता है, तब सरकारी नौकरी बनती है। और टॉप ब्रेन अगर फेल होने लगे तो या तो उनके ब्रेन पे शक किया जाए या उस सिस्टम पे जिसके तहत उनका चयन हुआ है। दोनों ही गलत है, क्योंकि अगर वो योग्य नहीं है तो वो वहाँ पहुँचे कैसे। और अगर योग्य हैं तो इन्हें इतनी सी बात समझने में क्या दिक्कत हो रही है। कई जगह अफवाहें उड़ गई, खबरें आने लगी कि आत्महत्या कर लिए। अरे आत्महत्या कोई करने की चीज़ है? आपसे नहीं हो पा रहा है, काम छोड़ दीजिए। आत्महत्या क्यों करेंगे, कोई और संभाल लेगा। कितना बड़ा काम है आप ही बताइए। जितनी जानकारी, नाम मांगना था, मोबाइल नंबर देना था, पिता का नाम, माता का नाम, उनका ईपिक नंबर अगर उनका नहीं है तो दादा दादी या नाना नानी का दे दीजिए। इतना तो होगा ही, कोई इंसान हवा में तो आता नहीं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब कुछ होते हैं सबके पास। हाँ, अगली होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कोई अविवाहित रह गया, उसके आगे नहीं, लेकिन पीछे तो कोई ना कोई निश्चित होगा। इस छोटी सी घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके अफवाह उड़ा जाए, एकदम मत घबराइए। आप लोग सबका सहयोग कीजिए, ईमानदारी से अपना फार्म जमा कीजिए, भरवाइए। और थोड़ा सा समय परेशानी का था, खेती का किसानी का समय था, बीएलओ को परेशानी हो रही थी, किसान खेत में पहुंच जाते थे, बीएलओ साहब को दौड़ना पड़ता था, बार बार परेशान।
घर पे कोई मिलता नहीं, शादी विवाह का भी माहौल है, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, भाग दौड़ रहती है, लेकिन जिम्मेदारी से। जैसे आधार कार्ड आपका फ्री में जब बन रहा था, लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन आज आधार कार्ड के इतने कम सेंटर हैं कि अब जिनको आधार कार्ड बनवाना हो रहा है उनके समझ में आ रहा है कि कितनी दिक्कत है, पहले हमने क्यों नहीं सुधरवाया, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। आज भी भारत के लगभग 50% से ज़्यादा लोगों की जन्मतिथि आधार कार्ड में गलत है, और लोग उसी को बेस बना के अपने स्कूल की डिग्रियां छिपा रहे हैं, जो भी सरासर गलत है। इसे सुधारिए, सुधरवाइए, परेशानी न बढ़ने पाए, इसलिए सही और सटीक जानकारी दीजिए। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़े रहें।